राजस्थान विधानसभा के मौजूदा भवन में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं रहे। अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। जब सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया, अब फिर उपचुनाव होगा। विधानसभा की मौजूदा इमारत जब से बनी तभी से ये आमतौर पर देखा गया है कि कभी भी 200 विधायक एक साथ सदन के अंदर नहीं बैठे। किसी ना किसी घटनाक्रम के कारण ऐसा होता आया है और यही कारण है कि मौजूदा विधानसभा भवन को लेकर कई अंधविश्वास भी चर्चाओं में आए। गहलोत सरकार बनने के बाद जब विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था, उससे पहले ये तय हो चुका था कि 200 विधायकों की पूरी तरह सदन में नहीं बैठने का इतिहास टूटने वाला नहीं है, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा का चुनाव होना बाकी रह गया था। रामगढ़ विधानसभा का चुनाव होने के बाद विधायकों की संख्या पूरी तो हो गई, लेकिन तभी आ गए लोकसभा के चुनाव। मौजूदा विधानसभा के 2 विधायक लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तमाम घटनाक्रमों से इस बात को फिर बल मिल गया कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो यह बार बार जता देती है कि विधानसभा की नई इमारत में कुछ तो है। यही कारण है कि राजस्थान विधानसभा लगातार अंधविश्वासी बातों से दो चार हो रही है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि मौजूदा विधानसभा भवन को लेकर ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि यहाँ कभी भी 200 विधायकों का एक साथ पूरे समय तक बैठना नहीं हो पाया है। वसुंधरा सरकार में चले विधानसभा सत्रों में भूत प्रेतों को लेकर खुद विधायकों ने भी आगे चलकर आशंका जताई थी। नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह चौहान का निधन हुआ था, तब विधायक हबीबुर रहमान समेत कुछ विधायकों ने कहा था कि विधानसभा पर बुरी आत्मा का साया है। तत्कालीन मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने भी उस दौरान ये बात कही थी। पूजा पाठ हवन के जरिए बुरे संयोग को हटाने की बात भी की गई। हवन कराने के लिए पुरोहित तक बुलाए गए, लेकिन इन बातों को नकार दिया गया। लेकिन सवाल बरकरार है कि विधानसभा के अंदर आखिर क्यों 200 विधायक एक साथ मौजूद नहीं रह पाते। अब फिर इन बातों को बल मिला है जब सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। मौजूदा विधानसभा भवन के इतिहास की बात करें तो फरवरी 2001 में विधानसभा पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो चुकी थी। 25 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन इसका उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। आखिरकार बिना उद्घाटन ही विधानसभा शुरू हो गई। इसके बाद नवंबर 2001 में विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ। तब तक कुछ विधायकों का निधन हो चुका था। विधायक किशन मोटवानी, जगत सिंह दायमा, भीखा भाई, भीमसेन चौधरी, राम सिंह बिश्नोई, अरुण सिंह, नाथूराम आहारी का निधन हो गया था। वर्ष 2011 में जब 13वीं विधानसभा का सत्र था, तब मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह को जेल जाना पड़ा था। वर्ष 2012 में बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ को दारिया एनकाउंटर मामले में जेल जाना पड़ा था। 14वीं विधानसभा सत्र के वक्त BSP विधायक बाबू सिंह कुशवाहा को मर्डर के आरोपों के चलते जेल जाना पड़ा। वसुंधरा राजे के पिछले शासन के दौरान कल्याण सिंह चौहान, कीर्ति कुमारी, धर्मपाल चौधरी का विधायक पद पर रहते हुए निधन हो गया था। वहीं समय समय पर कई विधानसभा क्षेत्रों को उपचुनाव का सामना भी करना पड़ा। फरवरी 2002 में किशन मोटवानी के निधन के बाद अजमेर पश्चिम में उपचुनाव हुए। दिसंबर 2002 में बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। सागवाड़ा विधायक भीखा भाई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। जनवरी 2005 में लूणी विधायक राम सिंह बिश्नोई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। मई 2006 में डीग विधायक अरुण सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। दिसंबर 2006 में डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2017 में धौलपुर विधायक BL कुशवाहा के जेल जाने के बाद उपचुनाव हुआ। 2017 में बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के बाद मांडलगढ़ में उपचुनाव हुआ। 21 फरवरी 2018 को बीजेपी विधायक कल्याण सिंह का निधन हो गया। इसके बाद मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी भी इस दुनिया में नहीं रहे। मौजूदा विधानसभा की शुरुआत में रामगढ़ में उपचुनाव का सामना करना पड़ा। बीते कुछ समय पहले सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद में विधानसभा उपचुनाव हुए थे। विधायक खुलकर भले ही अंधविश्वास की बातें नहीं करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कानाफूसी के जरिए ये कहते रहते हैं कि विधानसभा भवन को शुद्धिकरण की जरूरत है। विधायकों के फोटो सेशन में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो
जब पूरे विधायक एक साथ नजर आए। साफ है कि सदन में कुर्सियां 200 है, मगर कभी भी 200 विधायक नहीं बैठ पाते। मेरे पीछे जो आप राजस्थान विधानसभा की इमारत देख रहे हैं, ये देश की सबसे भव्य विधानसभाओं में से एक है। यूँ कह सकते हैं कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की शोभा भी बढ़ाती है। पुरानी विधानसभा जयपुर के परकोटे में हुआ करती थी, जो कि रजवाड़ों के ज़माने की इमारत थी। लेकिन नई विधानसभा नए ढंग से और आधुनिक स्वरूप के साथ तैयार की गई। इसके बावजूद इसके साथ त्रासदी ने जन्म भी ले लिया। जब से ये इमारत खड़ी होकर तैयार हुई और यहाँ पर विधानसभा चलने लगी, तब से आज तक कई साल बीत गए, लेकिन 200 विधायक कभी भी एक साथ इस नई इमारत में नहीं बैठे। इसे दुर्योग कहा जाएगा और सोचनीय विषय भी है। कई विधायकों ने इस तरह की बातें भी की कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इमारत किसी टोने टोटके या अंधविश्वास की शिकार है। लेकिन मौजूदा दौर में ये सब बातें बेमानी लगती है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण कभी भी 200 विधायक एक साथ एक दिन इस विधानसभा में नहीं बैठे। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।